लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेच कर मुश्किल से अपना गुजारा करता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे जमीन जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ एक खूबसूरत और प्राचीन मूर्ति दबी हुई थी। वो मूर्ति इतनी अद्भुत थी कि रामू ने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। मूर्ति चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। रामू ने धीरे से उस मूर्ति को बाहर निकाला। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मूर्ति में से एक आवाज आई, हे लकड़हारे, तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया है। मैं एक जादुई मूर्ति हूँ और तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न प्रसन्न हो। तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसने सोचा कि वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन वह लालची नहीं था। उसने समझदारी से अपनी इच्छाएं मांगने का फैसला किया। उसने पहली इच्छा मांगी, हे जादुई मूर्ति, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सभी लोगों को भरपेट भोजन मिले और कोई भूखा न रहे। मूर्ति ने तथास्तु कहा और अगले ही पल गांव के हर घर में स्वादिष्ट भोजन से भरी थालियां प्रकट हो गई। किसी को कि भूखा नहीं रहना। अपनी दूसरी इच्छा में रामू ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में सभी लोग स्वस्थ रहें और कोई भी बीमारी से पीड़ित न मूर्ति ने तथास्तु कहा और गांव से सारी बीमारियां गायब हो गई। लोग स्वस्थ और खुश रहने लगे। तीसरी इच्छा मांगने से पहले पहले रामू ने बहुत सोचा। वह अपने लिए कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उसने दूसरों के बारे में सोचा। उसने कहा मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि मेरे गांव कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वे अपना भविष्य उज्जवल बना बना सकें। मूर्ति ने तथास्तु कहा और गांव में एक सुंदर स्कूल स्कूल बन गया जहाँ सभी बच्चे के मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने लगे। रामू की इच्छाओं से गांव में खुशहाली आ गई। लोग उसे देवता मानने लगे। लेकिन रामू रामू अपनी सादगी नहीं रहा। उसने कभी उसने उस जादुई मूर्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं नहीं किया। वह जानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। जादुई मूर्ति अंततः वापस जमीन में समा गई। लेकिन उसने रामू और उसके गांव को एक नया जीवन दिया। रामू ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया नहीं छोड़ी। और यही यही वजह थी कि उसे जादुई मूर्ति का आशीर्वाद आशीर्वाद मिला।